इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात कराने का अदालत का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील में सिंगल बेंच का 30 दिसंबर का हुक्म मुअत्तल करने और आज ही समाअत की इस्तदा। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और अली नवाज जबान को फरीक बनाया गया। अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज जाहिर कर दिया। एतराज में कहा गया है कि इंट्रा कोर्ट अपील में कुछ दस्तावेजात मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया, लोकल बॉडी सिस्टम को यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आईनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, ना इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने के बारे में कोई ठोस वजह बताई, ना ही दो टोक मौक़िफ़ दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का अदालती हुक्म। शहर इक़्तिदार में पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सन्नाटा। इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंचा, ना पोलिंग शुरू हुई। यूनियन काउंसिल नंबर 1 सैदपुर गांव में वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। एहतजाजन वोटर्स लाइनों में खड़े हो गए। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पोलिंग कराने का हुक्म दिया था। इंतजामात ना होने पर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। रहनुमा मुस्लिम लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं, बेशतर अमला छुट्टियों पर है, जिनमें से ज्यादा तादाद खवातीन की है। अदालत का आइंदा जो फैसला होगा मिनवान अमल करेंगे। कम वक्त में इंतखाबी सामान की तरसील भी मसला थी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, पीटीआई दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। 2020 में बल्दियाती इलेक्शन होने थे, जो आज तमाशा कर रहे हैं, क्यों नहीं करवाए। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ लाहौर से इजलास की सदारत करेंगे। वज़रा वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात की कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सूबाई वजीर ज़हूर बलेदी, नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह ज़ाहरी, मीर सलीम खान खोसा, मीर आरिफ जान, मोहम्मद हसनी और आगा शकील अहमद दुरानी के नाम शामिल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा अली मदद और सरदार नूर अहमद भी मौजूद थे। मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सर्द हवाओं से कड़ाके की सर्दी। अस्तूर और गिजर में बर्फबारी के बाइस रास्ते बंद होने से मकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात का सामना। गिलगित और नीलम वैली में बर्फबारी के बाद हर चीज सफेदी में छुपी हुई है। एबटाबाद में सड़क पर फिसलन के बाइस ट्रैफिक के लिए मसाइल। और पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया। स्टार फुटबॉलर का सऊदी क्लब के साथ 2.5 साल का मुआहिदा तय पाया। रोनाल्डो ने गुज़श्ता माह इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से राहें जुदा कर ली थी। आटे की कीमत ने मुल्की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए का हो गया। क्वेटा में आटा 240 रुपए महंगा, कीमत 2560 रुपए हो गई। पेशावर में आटे का थैला 2500 रुपए में दस्तयाब। पंजाब और इस्लामाबाद में 20 किलो थैले की कीमत 1295 रुपए है। एलपीजी की कीमत में 12 रुपए कमी। 1 जनवरी से 204 रुपए किलो मिलेगी। घरेलू सिलेंडर 137, कमर्शियल सिलेंडर 527 रुपए सस्ता होगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की हुकूमत की तवानाई बचत पॉलिसी की हिमायत। मुल्क में कारोबारी औकातिकार सुबह 8 से रात 8 बजे तक मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। फ्यूल की दरामद में कमी लाई जाए। हफ्ते में 3 दिन घर से काम किया जाए। हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर फी घंटा कम करनी चाहिए। मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां न चलाई जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती करें। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें।
और दिल फरेब मनाजिर और पुरकशिश झीलें। सिंध का असासा कंबर की लंग झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। खूबसूरत झील देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। साइबेरिया और दीगर सर्द इलाकों से मीलों का सफर तय करके आने वाले मेहमान परिंदे झील को अपना मस्कन बनाते हैं। गैर मुल्की सफीरों और सिफारतकारों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आईजी इस्लामाबाद नासिर अकबर और सेक्रेटरी दाखिला ने सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। कहा, वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतजामात बहुत बेहतर हैं। गैर मुल्की शहरी आजादाना नकलो हरकत कर सकते हैं। आला हुकाम ने मुख्तलिफ सफीरों के सवालों के जवाब दिए। सिफारतकारों ने ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार दिया। इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात कराने का अदालत का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील में सिंगल बेंच का 30 दिसंबर का हुक्म मुअत्तल करने और आज ही समाअत की इस्तदा। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और अली नवाज जबान को फरीक बनाया गया। अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज जाहिर कर दिया। एतराज में कहा गया है कि इंट्रा कोर्ट अपील में कुछ दस्तावेजात मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया, लोकल बॉडी सिस्टम को यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आईनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, ना इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने के बारे में कोई ठोस वजह बताई, ना ही दो टोक मौक़िफ़ दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का अदालती हुक्म। शहर इक़्तिदार में पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सन्नाटा। इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंचा, ना पोलिंग शुरू हुई। यूनियन काउंसिल नंबर 1 सैदपुर गांव में वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। एहतजाजन वोटर्स लाइनों में खड़े हो गए। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पोलिंग कराने का हुक्म दिया था। इंतजामात ना होने पर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। रहनुमा मुस्लिम लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं, बेशतर अमला छुट्टियों पर है, जिनमें से ज्यादा तादाद खवातीन की है। अदालत का आइंदा जो फैसला होगा मिनवान अमल करेंगे। कम वक्त में इंतखाबी सामान की तरसील भी मसला थी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, पीटीआई दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रही है। 2020 में बल्दियाती इलेक्शन होने थे, जो आज तमाशा कर रहे हैं, क्यों नहीं करवाए। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ लाहौर से इजलास की सदारत करेंगे। वज़रा वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात की कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सूबाई वजीर ज़हूर बलेदी, नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह ज़ाहरी, मीर सलीम खान खोसा, मीर आरिफ जान, मोहम्मद हसनी और आगा शकील अहमद दुरानी के नाम शामिल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा अली मदद और सरदार नूर अहमद भी मौजूद थे।